नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कल की क्लास में 35 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज फिर मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। तो 36 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए पेशेंट हु इज़ रिसीविंग द इंट्रावीनस फ्लूइड्स डेवलप द टेंडरनेस। ठीक है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चंस को। warmth, अर्धमिया और पेन एट द इन्फ्यूजन साइट, विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन विल यूज सस्पेक्ट। तो इसका राइट आंसर जो गया है फ्रेंड्स, वो ऑप्शन डी गया है, फिलवाइटिस। फिलवाइटिस की कंडीशन में क्या होता है, टेंडरनेस होती है, वार्मथ फील होता है, स्किन जो है गरम गरम सी फील होती है, अर्धमिया फील होता है, दिखता है, और देन हमें पेन होता है, कहाँ, इन्फ्यूजन साइट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हमारा गया है ऑप्शन डी, फिलवाइटिस। ठीक है, तो मैं आपके इसके अदर ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कई बार इनमें से भी क्वेश्चन लग जाता है। सेप्सिस का मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब कोई जर्म्स और केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है और ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, तो वो बॉडी में फाइट करना स्टार्ट कर देता है, देन लीड्स टू इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन को क्रिएट कर देता है बॉडी में, राइट फ्रेंड्स। देन इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन की कंडीशन में क्या होता है, व्हेन द फ्लूइड लीक आउट ऑफ वेन इनटू द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू। फ्लूइड जो है प्रॉपर जो आईवी लाइन हमने लगाई होती है उसमें ना जाके उसके सराउंडिंग एरिया में पहुंच जाए, लीक हो जाए, तो उस कंडीशन में इन्फिल्ट्रेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसका जो साइन है कूलिंग साइन है ना। जिसका क्लासिकल साइन है वो कूलिंग साइन है। कूलिंग साइन में स्किन जो है ठंडी ठंडी सी दिखती है, टाइटनेस दिखती है स्किन में, पेन दिखता है आईवी साइट के अराउंड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्लूइड ओवरलोड, जब फ्लूइड का ओवरलोड हो जाता है, ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये दोनों ही, तीनों ही जो इसके ऑप्शन है, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको तीनों को ही ध्यान से देखना। ये कभी कभी किसी किसी एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जब कोई नर्स जो है, पूछने के अलग अलग तरीके होते हैं, हर बार एग्जाम में वही चीज़ को पूछ लेते हैं और उनको घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि जब कोई नर्स है अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर करती है तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यही इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट पूछ रखा है। व्हेन प्रोवाइडिंग द ओरल हाइजीन टू द अनकॉन्शियस पेशेंट द केयर मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट। तो एस्पिरेशन से हमें प्रिवेंट करना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। देन हमारा है 38 क्वेश्चन, व्हाट इज द इंट्रेंसिक रेट ऑफ द नॉर्मल ए बी नोड। ए बी नोड का जो इंट्रेंसिक रेट है वो कितना है, 40 से लेकर, ठीक है, ठीक है जी, 40 से लेके हमारा है 60 तक। ओके फ्रेंड्स। देन हमारा 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे सीएचओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार लगता है, वन लाइन क्वेश्चन है और बहुत बार लगता है। तो इसका राइट आंसर है एस ए नोड। ओके फ्रेंड्स। देन हमारा है, ये क्वेश्चन है, इसको आप खुद सोल्व करेंगे, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चंस की जो रीजनिंग हम इसकी क्लास लगाएंगे वो सेपरेट क्लास लगाएंगे और उसी में ही हम इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपरली देंगे। तो जो बच्चे सिलेक्शन के नियर हैं वो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और इसको निकाल के देखें। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है उसको देखें। द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर 2 tablespoon ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, हाउ मैनी ml विल यू गिवन। तो इसका राइट आंसर है, इसका आंसर भी लिख लीजिए 30 ml। ओके फ्रेंड्स। और जिन बच्चों को अभी जो इसकी जो कैलकुलेशन नहीं आती है करनी, तो वो घबराए ना, इसके लिए भी हमने आपका सॉल्यूशन ढूंढा हुआ है। हम रेगुलर हर एक जो जो भी कैलकुलेशन आएगी उसका अलग अलग क्लास आपको देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देन हमारा है 41 क्वेश्चन। 41 क्वेश्चन में हम 41, इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। देखो, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड ना तो लिम्फ है, ना प्लूरल फ्लूइड है, ना साइनोविल फ्लूइड है। तो इंट्रावास्कुलर फ्लूइड कौन सा है हमारा, प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या गया है फ्रेंड्स, प्लाज्मा इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ मूव करते हैं। इफ द सीरम पोटेशियम लेवल इज लेस देन नॉर्मल द कंडीशन इज नॉन एज हाइपोकैलीमिया। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल बताना चाहूँगी। ठीक है, ठीक है जी। इसका जो नॉर्मल लेवल है वो कितना है, 3.6 से लेके 5.2 मिली मोल पर लीटर। ओके जी।
तो इसका राइट आंसर हमारा क्या गया है, हाइपोकैलीमिया। देन व्हाट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी इज लाइकली टू डेवलप इन ए पेशेंट ऑफ वोमिटिंग। जब पेशेंट वोमिटिंग करता है तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी एबनॉर्मलिटी देखी जाती है वोमिटिंग के पेशेंट में, तो इसका राइट आंसर है पोटेशियम की कमी देखी जाती है, तो इसका राइट आंसर है हाइपोकैलीमिया। ओके जी। देन हमारा है 44 क्वेश्चन, हाउ मैनी सोडियम हाउ मच सोडियम इज नॉर्मली प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारा कितना पोटेशियम होता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार एम्स के एग्जाम में नॉर्मल वैल्यू पूछी जाती है, ये जितनी भी नॉर्मल वैल्यू हैं इनको टिप्सों पे याद कर लें, इनका चार्ट बना के अपने रूम में टांग लें, क्योंकि इनमें से एक आधा क्वेश्चन हमेशा लगता है जी। ओके ओके फ्रेंड्स। देन हमारा है 45 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कोज ऑफ हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया का प्राइमरी कोज क्या है, इसका प्राइमरी कोज जो इसका राइट आंसर गया है रीनल फेलियर। अब हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स के रीनल फेलियर की कंडीशन में हाइपोकैलीमिया क्यों इसका आंसर, हाइपरकैलीमिया क्यों इसका आंसर गया है। इन रीनल फेलियर क्या होता है कि जब हाइपर जो कैलीमिया है की कंडीशन क्यों क्रिएट होती है, जब रीनल कंडीशन में इसका एक्सक्रीशन होना रिड्यूस हो जाए और इनटेक बढ़ जाए, या फिर लीकेज ऑफ पोटेशियम हो जाए, कहाँ से, फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्पेस से। ओके जी, इसका राइट आंसर समझ आ ही गया होगा आपको, रीनल फेलियर इसका आंसर गया है। देन हमारा है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन हमारा क्या है, लैक्टेटेड रिंगर। ओके जी। देन एक क्वेश्चन नोट कीजिए और इसको सोल्व आउट कीजिए। 1000 ml of normal saline is to be infused in 8 hour. What should be the rate of flow per minute? तो इसका राइट आंसर गया है 30 ड्रॉप्स। ठीक है, इसको निकाल के देखना फ्रेंड्स, यही आपका वर्क है। देन हम पढ़ाते हैं एक क्वेश्चन हमारा एसिड बेस बैलेंस से आया है। देखिए मैं आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो मैं नहीं दूंगी, जो बच्चे सिलेक्शन के नियर है उनको तो ये क्लियर हो जाएगा अभी मेरी थोड़े से बताने पर ही, बट जो बच्चे न्यू तैयारी करने लगे हैं उनको मुझे लगता है कि ना समझ आए, तो इसके लिए वो घबराए ना। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है सेपरेट क्लास देंगे इस टॉपिक के ऊपर, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए घबराए ना। कुछ दिनों में ही हम अपनी क्लास जो है अपलोड कर देंगे इस टॉपिक पे। देखिए, अ पेशेंट एडमिटेड विद वोमिटिंग हैज़ द फॉलोइंग आर्टेरियल ब्लड गैस लेवल। तो इसका पीएच जो है कितना है, 7.30 है ना, जबकि जो पीएच होता है वो कितना होता है नॉर्मल, 7.35 से लेके 7.45 तक जो होता है नॉर्मल होता है। ठीक है, फिर कह रहा है CO2 कितना होता है इसका, 36 होता है, ये नॉर्मल रेंज में है ना, 35 से लेके 45 तक होती है mmHg। और जो ऑक्सीजन है इसकी 92 है, ये भी नॉर्मल रेट में है। अब पूछ रहा है HCO3 कितना है। ठीक है, तो वो इसका 18 है जो कि कम है, तो इसलिए ही इसका जो आंसर गया है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस गया है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 22 से 26 तक होती है। ठीक है, तो पीएच भी डिक्रीज है और CO3 भी डिक्रीज है, इसलिए इसका राइट आंसर गया है, जब दोनों ही चीज़ डिक्रीज हो जाएंगी और बीच वाली चीज़ें दोनों नॉर्मल हैं, नॉर्मल होने के कारण इसका जो राइट आंसर गया है वो क्या गया है फ्रेंड्स, वो गया है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, देन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड फॉर पेन मैनेजमेंट। तो इसका राइट फर्स्ट लाइन ड्रग जो बताई गई है वो बताइए एसिटामिनोफेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी कई बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिज्म दैट कोज पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। ये एक सोर दैट डेवलप ऑन लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस। सोर कहाँ पे डेवलप हो रहा है, लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या गया है, एच पैलोरिक। ठीक है, एच पैलोरिक जिसको कहते हैं या हेलिकोबैक्टर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसका कॉज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प फॉर द टिश्यू रिपेयर। जब भी हमें चोट लग जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बोलते हैं ना प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, तो इसका राइट आंसर गया है प्रोटीन। ओके जी।
देन हमारा है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन रिवेल्स एलिवेटेड लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल। जब भी हमें रेड ब्लड सेल का एलिवेशन दिखता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन में, यूरिन करते हैं, तो ये इशारा करता है हमारा डैमेज ऑफ ग्लोमेरुली। ठीक है फ्रेंड्स। देन हमारा है विच ऑफ द फ्लोइंग पेशेंट एक्टिविटी हेल्प टू रिलैक्स द एक्सटर्नल एनल स्पिंचर वाइल एडमिनिस्टर्ड अनीमा। तो इसका राइट आंसर गया है ऑप्शन डी, ब्रीदिंग आउट थ्रू द माउथ। जब हम माउथ से आउट करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उस पेशेंट को उस टाइम थोड़ा रिलैक्स फील करता है पेशेंट, जब भी हम अनीमा देते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतने ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए सामने लेके आई हूँ। कल फिर हम इसी समय मिलते हैं। अगर यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक्स ज़रूर देना। आपके मोटिवेशन, आपकी लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितना ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर करते हैं, देखते हैं, उसी के बेस पे ही हम प्रिपेयर होते हैं नेक्स्ट क्लास बनाने के लिए। धन्यवाद।